फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब हमारे बोर्ड की कॉपी लिखने का तरीका हमें पता चलेगा। और आज के इस सेशन के बाद आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि भैया सर कॉपी कैसे लिखें या किस तरीके से कॉपी लिखनी चाहिए। छोटी छोटी हर चीज आज के इस वीडियो में बताएंगे। 4 दिन पहले से मैंने आप सभी से कह रखा था ऐसा तरीका बताऊंगा कॉपी लिखने का कि टॉपर बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे कॉपी लिखता है वो वाला तरीका बताऊंगा। बहुत सारी चीजों को लेकर के आपके सामने आया हूं और हर छोटी छोटी चीज लेकर के आया हूं। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूं। सबसे पहली बात, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कॉपी का फ्रंट पेज कैसा होगा, ओएमआर सीट कैसी होगी, कैसे ओएमआर सीट को भरना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कॉपी का पेज, एक टॉपर की कॉपी का पेज कैसा होता है, मैथ में कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, और फिर उसके बाद किस तरीके से और चीजें हम आपको देंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि भाई आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और छोटी छोटी हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर ये वीडियो लास्ट तक आपने देखा तो आपको टॉपर बनने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ना अलग होता है बेटा और कॉपी पर लिखना अलग होता है। मैं एक बात बहुत ज्यादा बोलता हूं, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि चेहरे की चमक मायने नहीं रखती, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ मायने रखता है। आप दिखते कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब चीजों को एग्जामिनर नहीं देखता है। उसे सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि भैया कॉपी पे लिखा कैसा गया है। क्या गलती जो एक एग्जामिनर को तुरंत पकड़ में आ जाती है और नंबर कटते हैं, क्या अच्छाई जिससे नंबर नहीं कटते हैं, बल्कि अगर गलती होती भी है तो एग्जामिनर कुछ सोच करके नंबर दे देता है। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझेंगे कि बोर्ड पेपर के समय पे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जब भी आप बोर्ड का पेपर देने के लिए जाओगे तो आपके पास लिखने के लिए 2 से ज्यादा पेन होने चाहिए। जैसे आप बोर्ड पेपर का देने जा रहे हो तो आपके पास कम से कम 2 काले पेन होने चाहिए, 2 काले पेन होने चाहिए और 2 आपके पास नीले पेन होने चाहिए अगर आप बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर डॉट पेन से लिखें या फिर जेल पेन से लिखें। मेरी यह सलाह है कि आपकी राइटिंग जिस पेन से बेहतर बने उस पेन से बेहतर आप लिख करके आओ, राइट। लेकिन अगर आप कहो कि सर दोनों से बनती है तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है आप सभी से कि हिंदी की कॉपी और इंग्लिश की कॉपी आप जेल से लिख करके आना, सामाजिक विज्ञान की जेल से लिख के आना। मैथ और साइंस की कॉपी को आप डॉट पेन से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप जेल से लिखना चाहो तो सारे पेपर लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जेल पेन अच्छा होना चाहिए, राइट। 2 पेन आपके पास होने चाहिए, कम से कम एक पेंसिल होनी चाहिए, एक रबड़ लेकर के जाओगे, एक पटरी लेकर के जाओगे। पटरी पे किसी प्रकार से कुछ लिखा ना हो। आप जो बैग लेकर के जाओगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब इधर से उधर दिखाई दे जिसमें, है ना। तो मार्केट में मिल जाती है, जब बोर्ड पेपर होता है ना तो मार्केट में आपको 10, 15, 20 रुपए की वो बैग मिल जाती है। तो इससे फायदा क्या होगा सर, मैं तो अपना पुराना वाला लेकर के जाऊंगा, सर मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो नई बैग क्यों खरीदूं। तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मान लीजिए ये है और एक बच्चा मान लीजिए बेटा ये है। अब एक बच्चा मेरी बताई हुई हर बात को फॉलो कर रहा है तो उसको बहुत फायदा रहेगा। कैसे, सुनो ध्यान से। एक बच्चा ऐसा बैग लेके गया है कि एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता, और दूसरा बच्चा ऐसा लेके गया है जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई देता है। अब जब भी आपके पेपर के टाइम में कक्ष निरीक्षक जब निरीक्षण करेगा या फिर अलग से जो एक स्क्वाड आता है वो चेक करेगा, तो आपकी सीट के ऊपर ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होगी। तो ऐसे में आपका समय बर्बाद नहीं होगा। समझ गए ना बच्चों, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। बस एक नजर वो देखेगा फिर चला जाएगा। नहीं तो अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं लेकर के जाओगे, पारदर्शी नहीं लेकर के जाओगे, वो आपको बुलाएगा, खड़ा करेगा, फिर खड़ा करने के बाद चेक करेगा, खुलवाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो आप क्या चाहते हो कि बोर्ड पेपर में आपका समय बर्बाद हो? नहीं ना। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट चीज लेकर के जाओगे, जो बैग लेकर के जाओगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आगे चलें। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि भैया ओएमआर जो सीट होनी है, बोर्ड ने कहा है कि या तो आप उसको काले पेन से भरोगे और या तो उसको आप नीले पेन से भरोगे। पर मेरी सलाह यह है कि आप उसको काले पेन से भरें।
और पेन कैसा होना चाहिए बेटा? बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। कैसे भरना है? बने रहो हमारे साथ, तुरंत बताएंगे। तो सर बॉल पॉइंट पेन सर कैसा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा सकता हूं एक पेन। तो ये पेन जो आप देख सकते हो इस तरह का होना चाहिए, और ये पेन जो होना चाहिए वो जेल ना हो, डॉट यूज करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डॉट से क्या होता है ना कि रंग फैलेगा नहीं, है ना, और जेल से रंग फैल जाएगा। तो आई होप यहां तक इतनी बात समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि भैया अगर नया पेन उपयोग ना करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप नया पेन उपयोग करोगे तो क्या होगा कि फिर वो रुक रुक करके चलता है जब नया पेन होता है ना, और जब पेन सर चला हुआ होता है तो वो और तेजी से चलता है, फंसता नहीं है कहीं पर, है ना, यानी उसको भी एक्सपीरियंस हो जाता है लिखने का। चलिए मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट से बोर्ड पेपर के 5 से 6 दिन पहले पेन ले आइएगा और थोड़ी थोड़ी सी इंक सबकी खाली कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो पेन कैसे होंगे? यूज हो चुके होंगे। उन पेन का इस्तेमाल करोगे तो कॉपी में पहले से थोड़ा डार्क दिखेगा, है ना, ऐसा नहीं लगेगा कि नए पेन से लिख रहे हो आप। तो नए पेन का उपयोग करने से बचना ज्यादा बेहतर होगा। आगे चलेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है कि भैया पेपर को ढंग से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेपर आए, इंतजार करो, मैं आपको ये कॉपी भी अभी लास्ट में दिखाने वाला हूं कि भाई किस तरीके से इसमें लिखा गया है और ये आपको कैसे मिलेगी, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं ये कॉपी आपको बिल्कुल कैसे पहुंचाने वाला हूं आप तक, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हमने कहा कि पेपर को ढंग से पढ़ें। जब आपको पेपर मिले ना तो निर्देश ढंग से पढ़ के जाओ। लेकिन अगर आप हमारे छात्र हो, हमारे चैनल पे पढ़ते हो, तो जितने भी मॉडल पेपर कराए जाते हैं पहले बताया जाता है कि ये सब चीजें ध्यान रखना, ये चीजें गलती मत करना, और निश्चिंत रहो मैं हर पेपर के एक दिन पहले आपको बहुत तरीके से तैयार करके भेजूंगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भेजती है ना स्कूल, वैसे मैं आपको तैयार करके भेजूंगा। जाओ बेटा जाओ, बोर्ड का पेपर दे करके आओ, और कोई गलती आपसे नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन बातें सुनोगे ध्यान से तो ज्यादा बेहतर है। तो पेपर को ढंग से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, 3 घंटे का सही इस्तेमाल करना। भाई अगर मान लो कोई बच्चा मेरे पास आए और मुझसे एक बात बोले, सर मेरा पेपर तो 2 घंटे में हो गया था, और एक आए कि वो बोले मेरे से सर 3 घंटे का मैंने पूरा उपयोग किया और 3 घंटे बेहतर तरीके से किया, मैं उस बच्चे को शाबाशी दूंगा जो 3 घंटे पेपर में सही तरीके से लिख करके गया था, है ना, मीन्स 3 घंटे का उसने उपयोग किया। मैं उस बच्चे को बिल्कुल शाबाशी नहीं दूंगा जो 2 घंटे में पेपर समाप्त करके आया। देखो भाई हमारी बातों को समझने की कोशिश करना। मैं उस बच्चे को इसलिए शाबाशी नहीं दूंगा क्योंकि उसने 3 घंटे का सही उपयोग नहीं किया, उसने 2 घंटे में पेपर खत्म कर दिया। भाई हमें 3 घंटे का पूरा उपयोग करना है, एक एक मिनट का उपयोग करना है, 1 घंटे पहले पेपर समाप्त करके बैठना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप 3 घंटे का पूरा उपयोग करें, राइट। इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि 3 घंटे का पूरा उपयोग करना है, सर ने कहा है, पेपर को ढंग से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया अगर मान लो पेपर मिले आपको, और पेपर मिला और पेपर मिलने के बाद आपको घबराना नहीं है, अरे मुझे तो कुछ आता नहीं है, कोई बात नहीं। आपको 3 घंटे आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, बस आपको लिखना है 3 घंटे, ठीक। बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल ही जाते हैं कि तुक्का कैसे मारे, पर मैं तुक्का मारना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ना और पढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है, हर छोटी छोटी चीज बताऊंगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपी का जो प्रथम पेज है वो सावधानी से भरे। मैं अभी आपको भर करके बताऊंगा कि कॉपी का प्रथम पेज आखिर कैसे भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, राइट, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो कॉपी का प्रथम पेज बहुत आराम से भरना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई काटा पीटी नहीं, कुछ गलती मत करना, ठीक है। बता करके फिर मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि क्या होता है आपसे, वो नहीं करना है। फिर उसके बाद बात करें कि कॉपी पे साफ सुथरा लिखना है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने कॉपी पे लिखा, राइट, आपको कॉपी मिली, आपने यहां पे लिखा और आपने देखा अरे ये तो गलत हो गया, आपने ऐसा सोचा अरे ये तो गलत हो गया। अब गलत हो गया तो आपने क्या किया, इस तरीके से कचरा कर दिया। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे काटना है, आपसे गलती हो गई, आप ऐसे काटिए, एक बार इस तरीके से पेन चला दीजिए, बस ज्यादा से ज्यादा आप एक बार ऐसे चलाइए। इसके अलावा कॉपी को कचरा करके नहीं आना है, सिर्फ ऐसे पेन चलाना है और ऐसे चलाना है। कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि बच्चा ये कह रहा है कि इसको चेक मत करो, ये गलती हो गई मेरे से, ठीक है,
ये गलती हो गई मेरे से, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी मैथ की कॉपी, साइंस की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, हिंदी की कॉपी किस तरीके से लिखना है सब चीजें बताऊंगा अभी। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। अभी मैं लिख करके भी आपको बताऊंगा कि कॉपी पे कैसे लिखा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब आगे चलेंगे, कॉपी का ये प्रथम पेज होगा जो कि आपको स्क्रीन पे पीछे दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके हर छोटी छोटी चीज आपको दिखाऊंगा, जरा मेरी बात गौर से देखो, ध्यान से सुनना भी, क्योंकि अब पूरा पेज कवर करना था। अब सबसे ऊपर क्या लिखा होगा, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है ना, उससे आपका क्या ही मतलब है, मोहर लगी हुई मिलेगी। फिर उसके बाद केंद्र की मोहर, ठीक है, तो उससे भी आपका कोई मतलब नहीं। 32 पृष्ठ की ये कॉपी होगी, टोटल 32 पेज है। अब एक बच्चे का मेरे पास कल फोन आया, उसने कहा सर क्या कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं क्या, पूरे 32 पेज हम हमारे अगर भर जाएंगे तो क्या हमको बी कॉपी मिलेगी क्या। मैं कहता हूं कि अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र हो, 32 पेज सफिशियंट है। आप अगर कक्षा 10 के छात्र हो, 20 पेज भी नहीं भर पाते हैं, और कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। और कॉपी भरने के नंबर अगर मिलते तो फिर हर कोई जो है टॉपर होता, 2-3 कॉपी भर के आता है। तो आप इस चीज को दिमाग में बिल्कुल नहीं रखोगे कि दूसरी कॉपी आपको मिलेगी। आपको इस 32 पेज की कॉपी में पूरा पेपर करके आना है, और 32 पेज में ही हो जाएगा। आप 20 तक नहीं पहुंच पाओगे, बहुत होते हैं बेटा 20-32 पेज, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे, साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया जो उत्तर पुस्तिका होगी इस पे कोई भी बच्चा नाम नहीं लिखेगा। अगर उसने नाम लिख दिया तो फिर वो जो है ना उत्तर पुस्तिका को आपसे छीन लिया जाएगा, और फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे इस पेपर को देखो, इस पूरे पेपर को देखो, ये पूरा पेपर आपको दिखाई दे रहा है। अब कोई बच्चा सोचे कि ये लो भाई पीछे मोबाइल नंबर या किसी प्रकार की कोई और चीज कर दें। जैसे इस पेपर को देखिए, इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने इधर ना टिक लगा दिया। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर में सिर्फ अपना अनुक्रमांक और नाम भरने के अलावा यहां पर कुछ नहीं करना है। ओके, आगे चलेंगे बेटा। फिर उसके बाद लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। लिखा कि केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यानी तलाशी लेना उनको अधिकार है, आप रोक नहीं सकते उनको तलाशी लेने से। फिर उसके बाद है कि भैया सारे निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। लिखा है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति जो परीक्षार्थी हैं वो स्वयं करें। यानी 1 से 6 तक आपको 6 पॉइंट पूरे पूरे भरने। अब वो 6 पॉइंट कौन से होंगे मैं बताता हूं। पहला पॉइंट होगा आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये गलतियां होती हैं, सर क्या भरें, कैसे भरें, किस तरीके से भरें, मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक भरना है। कैसे भरना है सर जी अनुक्रमांक, जरा क्या भर करके बताओगे क्या? बिल्कुल बताऊंगा मैं, निश्चिंत रहो, अभी भर के बताता हूं। फिर उसके बाद आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। कैसे भरना है, बने रहो मैं बताता हूं। फिर उसके बाद संकेतांक, ये सब चीजें कैसे भरनी है मैं अभी बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता रहा हूं कि भाई कौन कौन से पॉइंट भरने हैं, पहला दूसरा। फिर परीक्षा का जो दिन होगा, परीक्षा की जो तिथि होगी, पाली होगी, उसके बाद केंद्र का नाम होगा, ये सब क्या भरना है मैं बताऊंगा तुरंत अभी। तो ये 6 पॉइंट है। आपको ये 6 के 6 पॉइंट परीक्षा, ये कहा जा रहा है कि भैया ये 6 पॉइंट आपको स्वयं भरने हैं। इसको टीचर नहीं भरेगा, ये आपके द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इधर आपको कुछ नहीं करना है। साफ साफ लिखा है कि परीक्षकों को चाहिए कि निम्नलिखित तालिका को स्वयं भरे, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आराम से ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं इसको ना आपको भर करके दिखाता हूं कि भाई कैसे भरना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका जो नंबर है, जो आपका रोल नंबर है ना, वो कितना रोल नंबर है बेटा? जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है कि 1, तो आप यहां लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये आपका रोल नंबर हो गया। आपको इस तरीके से रोल नंबर को भर देना है। क्या बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बता दो कि यहां तक सभी को समझ में आ गया ना कि कैसे भरना है इस चीज को। फिर उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो आपको कैसे भरना है? 1, फिर 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर 4। ये इस तरीके से भरना है। ठीक है, इस तरीके से भरते 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 लास्ट तक सारे अक्षरों के जो सारे नंबर दिए गए हैं उनको आपको शब्दों में भर देना है।
अब सर ऐसा नहीं करना है कि जैसे मान लीजिए सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 1 अरब 23 करोड़ ऐसे करके नहीं करना है। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से अपने अक्षरों को यहां पर भरना है। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपका हिंदी का पेपर है, तो आप यहां पे विषय में क्या लिखोगे? आप लिखोगे हिंदी। विषय में क्या लिखोगे? हिंदी लिखोगे। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र। अब हिंदी का एक ही प्रश्न पत्र तो होगा, तो आप यहां लिखोगे कि केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखोगे? केवल प्रश्न पत्र, यानी एक ही पेपर होता है। ठीक, यहां पे जो कोड होगा वो कोड लिखोगे। तो जब मैं आपको कॉपी दूंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक पेपर है। ये किसका पेपर है? ये है हमारे पास साइंस का पेपर। आप यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको यहां पे जो मेरे इस वाले हाथ पे दिख रहा होगा, ये जो 931 लिखा है, ये विषय कोड है। तो ये साइंस का है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस होता, तो ये विषय कोड में जैसे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो ये संकेतांक जो आपको यहां दिख रहा है, ये वाला, जैसे 824 IL, तो यहां पर भी आपको भर देना है 824 I और L। ठीक, जिस जिस पेपर का होगा वो। और उसके बाद यहां लिखा हुआ है परीक्षा का दिन। अब जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर मंगलवार को है। कौन से दिन को है? आपका मंगलवार को है। ठीक है, परीक्षा की तिथि जैसे मान लीजिए आपका पेपर है 24 फरवरी 2025, तो आप ये लिखोगे। पाली में क्या लिखोगे कि भैया आपका प्रथम पाली, यानी आपने लिख दिया प्रथम पाली। ठीक, फिर केंद्र का नाम, जैसे मान लीजिए आपका पेपर कहां पर है? आपका पेपर है नवजीवन इंटर कॉलेज, तो आप यहां लिखोगे कि नवजीवन इंटर कॉलेज। साफ साफ अक्षरों में इस तरीके से भर दोगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे को यहां तक कोई समस्या होगी। आराम से चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आराम से चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। ओके, ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि जी सर, सर पूरा समझ में आ गया है हमको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये 6 के 6 पॉइंट भर लेंगे। बोलो, भर लोगे ना बेटा? एक बार फटाफट से बताना कि ये गलती सर हमसे नहीं होगी, ये सारे पॉइंट हम लोग भरेंगे। राइट, चले चलो। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो बेहतर लग रहा है, अगर आपको यूट्यूब पे इस तरीके की चीजें किसी ने अभी तक नहीं शेयर की हैं आपके साथ, छोटी छोटी हर चीज, तो इस वीडियो को आप लाइक करके तब आगे बढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा मुझे। ठीक है, तो ये था फ्रंट पेज, ये था फ्रंट पेज। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जब आपकी OMR सीट आएगी, है ना, जब आपकी OMR सीट आएगी तो OMR सीट में इस तरीके से OMR सीट होगी। ठीक है, आपको इस तरीके की OMR सीट मिलेगी। अब आप ध्यान से देखो, तो इस OMR सीट में इस तरीके की चीजें होंगी। मैं एक एक करके ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको जूम करके हर छोटी छोटी चीज दिखाना चाहता हूं। ठीक है, आपको जूम करके मैं हर छोटी छोटी चीज दिखाऊंगा। देखो जरा ध्यान से, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। ठीक, फिर लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक। अब यहां पे इस तरीके की चीजें आपको पहले से भरी हुई मिलेंगी। आपका रोल नंबर यहां भरा होगा, विषय का कोड भरा होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या भरी होगी, परंतु OMR सिर्फ एक मिलती है। अगर आपने OMR में गलती कर दी तो OMR आपको दूसरी तभी मिलेगी जब पहले टीचर से डांट सुनने को मिलेगी। ठीक है, और उसमें ये सब चीजें नहीं भरी होती, फिर वो ब्लैंक होती है, फिर वो आपको स्वयं भरना होगा। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि भैया अनुक्रमांक, केंद्र का कोड। अब सर केंद्र का कोड कैसे पता चलेगा? तो जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा ना, उसमें केंद्र का कोड पड़ा होगा। ठीक, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या, फिर उसके बाद आपको OMR में किस तरीके की चीजें यहां पर भरनी है। बाकी बोर्ड वाली कॉपी में अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब सर क्या हमसे गलती होती है? वो गलती हम नहीं करेंगे, हमको सर ये चीजें भरी भराई मिलेंगी। फिर सर यहां पे क्या चीजें होंगी वो बताइएगा जरा ध्यान से, इसको भरना मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अब जैसे अभी हमारे पास क्या था? I और L, तो IL था। अब मैं यहां पे आता हूं, क्या लिखा है? प्रश्न पत्र मार्का और IL, तो यहां पर मैं लिखूंगा I और यहां पर मैं लिखूंगा मैं L। ठीक, और I के बाद फिर यहां पे I को मैं गोला काला कर दूंगा, और फिर L वाले में आऊंगा तो मैं L पे गोला काला कर दूंगा, तो I और L दोनों भर जाएंगे। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, इस तरफ चलते हैं यहां पे। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पहले का A सही था, तो आप यहां पे लिखोगे पहले का A सही था, तो आप यहां पे A लिखोगे, यहां पे A लिखोगे। फिर दूसरे का B सही था तो आप B लिखोगे, तीसरे का C सही था तो आप C लिखोगे। सर आखिर क्यों लिखते हैं सर इसको हम लोग?
जब हमने एक बार गोला काला कर दिया तो फिर इसको लिखते क्यों हैं? बेटा ये जो ओएमआर सीट होती है ना, इसको कौन चेक करेगा? एक मशीन चेक करेगी। कोई भी व्यक्ति इसको चेक नहीं करेगा, एक मशीन इसको चेक करेगी। और जब मशीन इसको चेक करेगी तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों कि अगर मशीन को कोई भी गोला सही नहीं लग रहा है तो वो कॉपी को बाहर कर देगी। फिर एग्जामिनर क्या करेगा? जो चेक करेगा इस ओएमआर को, भाई बाहर हो गई है, तो जो भी व्यक्ति होगा फिर यहां पर देखेगा कि बच्चे ने पहले का ए लिखा है पर इस ए का गोला, ये ए गोला नहीं ले रही है मशीन, तो इसको देख करके आपको नंबर दिया जाएगा। इसलिए इसको जो भी ए है तो ए यहां पर, बी है तो बी यहां पे, सी है तो सी यहां पे, इस तरीके से भर देना है। आई होप मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? अरे फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करके तो आगे बढ़ जाओ, है ना। वीडियो को आपने लाइक ही नहीं किया है, गलती हो गई ना आपसे, आपको भी वीडियो लाइक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से और बाकी चीजें अगर हम लोग बात करें, यहां पर आ जाओ कि भैया प्रश्न पत्र मार्का, यहां पर भी आई भरना है, यहां पर भी एल भरना है। फिर उसके बाद जैसे आलेखन भाग, अगर आपने आलेखन भाग, जैसे ये चित्रकला के पेपर में काम आएगा। अब जब चित्रकला का पेपर होगा तभी इसको हमें यूज में लेना है। अब चित्रकला में मान लीजिए आपने ओएमआर में आलेखन भाग किया है ना, तो आपको आलेखन पे टिक करना है। अगर आपने प्रावधिक किया है तो प्रावधिक पे टिक करना है। जो लोग संगीत वगैरह पढ़ते हैं उनको यहाँ पे टिक करना है, और जो लोग नहीं पढ़ते उनको खाली छोड़ना है। कि सर जी मान लो हिंदी का पेपर है तो फिर क्या इसको खाली छोड़ देंगे? हाँ, फिर इसको, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को खाली छोड़ोगे। ठीक इसी प्रकार यहां पर आ जाओ कि जब आप आलेखन वाला भाग करोगे तो आलेखन में गोला काला करोगे, और प्रावधिक करोगे तो प्रावधिक में करोगे। सर एक साथ क्या दो गोला काला कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी ओएमआर। आगे चलेंगे, इस ओएमआर में हमसे और क्या गलतियां होती हैं उनको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये ओएमआर हो गई, आपकी ओएमआर आपने फिल कर ली। यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। आपकी ओएमआर पे दो जगह पे आपके हस्ताक्षर होंगे। पहला हस्ताक्षर जो आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर करना है, दूसरा हस्ताक्षर आपको यहाँ करना है। दो जगह पे हस्ताक्षर होंगे। सर ओएमआर में क्या गलती होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने एक गोला यहां पर काला किया, पहले का ए सही था और आपने पेन का उपयोग किया और कैसे काला किया। अब आपने मेरे हाथ को नोटिस किया होगा कि सर ने बीच से शुरू नहीं किया, ऐसे करते हुए हम नहीं गए। ऐसे करेंगे तो गोला सही से काला नहीं होगा। हम कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, किनारा पहले भरेंगे और फिर उसके बाद हम बीच की तरफ भागेंगे, तो फिर स्पीड बनेगी, है ना। किनारा पहले पकड़ेंगे और फिर हम बीच की तरफ भागेंगे ऐसे, ठीक। अच्छा, मान लीजिए सर जी हमसे ये गोला गलत काला हो जाए और फिर हम सर जी इसको ऐसे काट दें और फिर सर जी हम इसको ऐसे काला कर दें, तो क्या होगा? नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है सर, हम ब्लेड लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा खुरच देंगे, साफ कर देंगे इसको, नंबर नहीं मिलेगा। सर हम व्हाइटनर लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा व्हाइटनर लगा देंगे, वो नहीं जान पाएगी मशीन, नंबर नहीं मिलेगा। यानी साफ साफ बता रहा हूं कि आपको ब्लेड का, व्हाइटनर का और इस तरीके की चीजों का उपयोग नहीं करना है। अगर गोला गलती से गलत काला हो गया है तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, उसका नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि उसके चक्कर में आप और चीजें बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजों को बेहतर आप समझ रहे होंगे। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गोला तो काला कर दिया, आपने गोला काला कर दिया। सर पहले गोला काला करें, एक एक करके करें, या फिर एक साथ 20 करें? आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर होगा? तो मान लीजिए आपको ये प्रश्न पत्र मिला। अब इस प्रश्न पत्र को आपने पलटा, 1 से 20 तक आपने कर लिया। आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए छोटी सी। जब आप प्रश्न पत्र को रीड कर रहे होंगे तो उस समय पर मेरी एक एक बात नोट कर लेना, काम आएगी। इसके अलावा आपको मैं दूसरा कोई वीडियो दूं तो फिर गलत होगा ना। बाकी मैं कॉपी के वीडियोस अभी आपको और कुछ सरप्राइज दूंगा, लास्ट में बने रहो हमारे साथ। आपने क्या किया? एक पेन लिया और पेंसिल ली। आप जब 1 से 20 तक पढ़ रहे हो ना, आपको लगा कि अच्छा 8वें में तीसरा सही है, आपने उस सी के पास थोड़ा सा छोटा सा बिंदु लगा दिया। ये मैं आपको चीटिंग करना सिखा रहा हूं, परंतु ये जो छोटा सा बिंदु लगाया वो ऐसा बिंदु होना चाहिए जो सिर्फ आपको ही पता चले कि हाँ इधर बिंदु रखा है और किसी को पता ना हो।
टीचर साहब आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो फिर आप बच्चों को छोड़ देना। ठीक है, तो ये सी कर दिया। अब आप इसको भर लिए। जब आप 20 के 20 कर लो, 20 के 20 करने के बाद तब OMR लेकर के बैठो और बड़ी सावधानी से दिमाग खोल करके 5 मिनट लगेगा, 1 से 20 तक भर लो। ठीक है बेटा, ये मेरी एक सलाह है कि एक एक मत करो, पहले आप 20 के 20 प्रश्न हल करो, उसके बाद करो। ठीक है, समझ गए। अब मन में एक बड़ा सवाल आया होगा कि सर जी मान लीजिए साइंस का पेपर है और सर जी साइंस के पेपर में हमको न्यूमेरिकल मिल गया बहुविकल्पी में, और सर जी फिर हम रफ काम कहां करेंगे? भाई बड़े सवाल है ना। मैं कह रहा हूं ना, किसी भी मन में एक सवाल आपके कोई आएगा, मैं उसका तुरंत जवाब दे दूंगा, आप पूरा वीडियो देखो। तो ये बड़ा सवाल होगा कि सर जी अगर न्यूमेरिकल हुआ तो किधर से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? अब सुनो, इसको लिया, आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड वाली। इस बोर्ड की कॉपी पर एक पन्ना पीछे से ऐसे पलट देना, ऐसे पलट देना, और फिर उसके बाद आखिरी में पीछे से यहां पे लिख देना रफ कार्य, और यहां पे सब सॉल्व कर लेना सबसे पीछे। लेकिन ये सिर्फ बहुविकल्पी में, मैथ वगैरह की कॉपी पे रफ कार्य कहां करना है वो अलग तरीका है, मैं बताऊंगा। लेकिन बहुविकल्पी किसी भी सब्जेक्ट का है, आपको रफ कार्य करने की आवश्यकता है, कॉपी के पीछे करोगे। कहां करोगे? कॉपी के पीछे करोगे। ठीक है, कॉपी के पीछे करोगे, लेकिन एक पेज पलट करके तब, ताकि वो जब कॉपी आपकी ऐसी मोड़ी जाए तो सुंदर दिखे, आगे से भी पीछे से भी, गंदी ना दिखे। समझ गए ना बेटा? अब तो कोई डाउट नहीं OMR को लेकर के, सारे डाउट क्लियर हो गए OMR को लेकर के, है ना? सर अगर OMR पे सिग्नेचर करना भूल गए तो? तुम तो अभी युद्ध में लड़ने भी नहीं गए बेटा, और तुम पहले से बोल रहे सर अगर हम युद्ध में लड़ने जाए और तलवार भूल जाए तो? भाई क्यों छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे सिग्नेचर करना? सोचो ना बेटा, क्यों छोड़ोगे? पहले से तुम अपना सोच के रखे हो, अरे नहीं अगर सिग्नेचर छूट जाएगा तो? क्यों गलती हो आपसे वो, है ना? तो आप क्यों निश्चिंत रहो कि मेरे से कोई गलती नहीं होगी? आप ये सोचो कि सर की बताई हुई हर छोटी छोटी चीज फॉलो करनी है, ताकि वहां पे समय ना खराब हो। अब मैं आपको बोर्ड की कॉपी तुरंत दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जितनी जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है, इस जानकारी का सही उपयोग करोगे, अपने आप को अपनी क्लास में बाहुबली, या फिर अपने आप को जो लड़कियां हैं वो कुछ ऐसा नहीं समझेंगे कि मुझे सब आता है, लड़के ये नहीं समझेंगे मुझे सब आता है। दूसरे को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप जब तक कक्ष निरीक्षक ये ना कहे कि कॉपी भरना शुरू करो तब तक मत भरना, उसके बताए हुए हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ठीक है, समझ गए? पर ये जो ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को बेहतर तरीके से अपने के लिए यूज करना। ओके, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि भैया जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी होती है वो कैसे लिखी जाती है। ये एक पेज जो कि मेरे द्वारा यहाँ पे आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें मैं आपको हिंदी की, सोशल साइंस की, इंग्लिश की हर चीज लिखना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ताकि आप बोर्ड पेपर में एक पेज को सुंदर बनाने के लिए गलती मत करो। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक, जैसे प्रश्न पत्र, आपको प्रश्न मिला, आपने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या, कुछ बच्चे लिखते हैं उत्तर संख्या, कुछ बच्चे लिखते हैं कि प्रश्न उत्तर संख्या, या कुछ लिखते हैं प्रश्न संख्या। आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, एक डॉट लगाना है या एक छोटा सा एरो टाइप का लगाना है, जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। पहली संख्या है तो आप डालेंगे 01, यानी पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी मैंने आप सभी को क्या बताया? मैंने आप सभी को यह बताया कि भैया देखो किस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या यहां पे डाल करके आना है, ये प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि ये एक गद्यांश था। ठीक है, एक गद्यांश था, तो गद्यांश का जो पहला हिस्सा होगा, जैसे आपको यहां दिख रहा है ना, यहां से जैसे यह हाथ में कमल लिए हुए बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी है, तो आपने जो पेपर था उससे पढ़ा 2-3 अक्षर शुरू के, है ना, सॉरी 2-3 शब्द शुरू के और 2-3 शब्द बाद के लिख करके बीच में डॉट लगा करके खत्म कर दिया। फिर उसके बाद उसके अंदर कई प्रश्न होते हैं, का खा गा 3 प्रश्न होते हैं। तो आपने का लिखा, का कि भैया का में क्या बोला जा रहा है? संदर्भ, तो आपने संदर्भ लिखा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर क्या मुझे इधर खाली जगह छोड़नी है, या सर जी क्या मैं लाइन छोड़ छोड़ करके लिखूं, या फिर मैं सर जी बहुत दूर दूर लिखूं? मैं फिर आपसे कहता हूं,
बनावटी दिखावा करोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो बेवकूफ नहीं है, वो आपकी भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझेगा और वो समझ जाएगा कि बच्चा बहुत चतुर है। तो अपनी चतुराई को वहां नहीं दिखाना है, प्लीज मेरी बात को समझना। हो सकता है मेरे शब्द आपको बुरे लग जाएं क्योंकि मेरे बताने के तरीके हमेशा अलग ही होते हैं। मैं हमेशा सच की तरफ जाता हूं, मैं दिखावा नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक है? प्लीज मेरी बात को सुनना। हमने आपको बताया, संदर्भ लिखा, डॉट लगाया। अब प्लीज ध्यान से देखो, संदर्भ के बाद नीचे यहां पे हमने स्पेस दे दिया है। क्यों दिया हमने? ताकि ये बेहतर तरीके से दिखाई दे, ठीक? जो कि गद्य खंड, अजंता और भगवत शरण उपाध्याय जिस पे देख करके आपको नंबर मिलने वाले हैं उनको या तो अंडरलाइन करो, अगर आपने गलती से नीले पेन का इस्तेमाल कर दिया है, काले का इस्तेमाल नहीं किया गद्य खंड लिखने में, तो आप ये मत सोचो गलती हो गई, उसको सुधार लो। कैसे? आप नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, ठीक है? फिर ऐसा मत करो कि यहां भी नीला हो गया तो सर जी फिर अब यहां नीला हो गया तो यहां पे नीला करेंगे। हाँ, नीला करो, फिर काला मत करो, फिर आप अंडरलाइन करो, ठीक है? सो आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद सर क्या मुझे यहां स्पेस छोड़ करके चलना है? नहीं, आप थोड़ा सा स्पेस बना करके चल सकते हो। कैसे? मैं बताता हूं। आपको बोर्ड की कॉपी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे कॉपी मिली आपको। जब बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो पहला काम आपका होगा कि इस तरफ सारी लाइन खींच लो, क्योंकि लाइन खींची हुई नहीं मिलती है। अब लाइन खींचने के लिए सर क्या उपयोग करें? हो सके तो ब्लैक स्केच का यूज करो, जो कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो। इसके अलावा किसी कलरफुल पेन का उपयोग आप नहीं करोगे, प्लीज लिसन दैट, राइट? अच्छा, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गई होगी बात। अब सर जी इधर के लिए क्या करें? क्या इधर भी लाइन खींचे? मैं कभी नहीं कहता कि आप उधर भी लाइन खींचो, उसके लिए तरीका बताता हूं। कॉपी मिलेगी, इस कॉपी को आप उल्टा, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ, आगे की तरफ मोड़ोगे तो लिखने में दिक्कत होगी। पीछे की तरफ जितना ये इतना स्पेस जितना मेरा ये दिख रहा है आपको ऊपर, इतना लोगे कॉपी को और ऐसे पूरा मोड़ दोगे। और ऐसे करने से पहले आप चेक करोगे बराबर है कि नहीं, ठीक? मोड़ करके ऐसे कर करके ऐसे, या स्केल रख करके ऐसे दबा दोगे। अब ये फिर खोल दो। अब जब आप इधर से लिखना शुरू करोगे तो यहां पर जाकर के रुक जाना है, मतलब लाइन खींची भी नहीं है, क्योंकि लाइन खींचोगे तो एग्जामिनर को तुरंत पता चलेगा कि बच्चा चतुर है, वो कॉपी भरने आया है। हमें लाइन नहीं खींचना, हमें इधर स्पेस छोड़ देना है, परंतु सो भी नहीं करना, दिखावा भी नहीं करना कि हमने छोड़ दिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? बताओ मजा आ रही कि नहीं? क्या ये ट्रिक्स, क्या ये टिप्स इससे पहले आपको यूट्यूब पे मिली थी? हाँ या ना? क्या ये ट्रिक्स, क्या ये टिप्स, क्या ये चीजें आपको यूट्यूब पे मिली थी? नहीं मिली थी ना? ये एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से फॉलो करके जाना, बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतर नंबर होगा। इसीलिए ज्ञानोदय का बच्चा टॉपर बनता है। क्यों? क्योंकि उसको एक एक छोटी छोटी चीज बताई जाती है कि बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है, क्या गलती नहीं। मैं अभी मैथ की कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा इधर, और मैं टॉपर की कॉपी भी आज ही आपको दिखाऊंगा। ये कॉपी दिखाऊंगा आपको, इंतजार तो करो, ठीक है? पहले सुनो मेरी बात कि मैंने क्या कहा, ऐसे लिखा। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लाइन नीचे नहीं छोड़ी। मैं चतुर नहीं हूं, मैं एक टॉपर बच्चा हूं, मैं चतुर नहीं हूं। मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा, दूसरी लाइन यहीं पर लिखूंगा, लेकिन जब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, तो दूसरे टॉपिक में एक चीज का विशेष ध्यान रखूंगा कि मैं यहां पर व्याख्या लिखूंगा जैसे, तो एक लाइन फिर छोड़ दूंगा, फिर उसमें गिचपिच नहीं करूंगा, गंदा नहीं करूंगा मैं, ठीक है? व्याख्या यहां करूंगा, व्याख्या कर दूंगा। ये पूरी व्याख्या नहीं है इसकी, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर इतना लिखा था। फिर जब तीसरा प्रश्न होगा, अब मान लीजिए सर नीचे 2 लाइन बची हमारी, और मुझे पता है 2 लाइन में मेरा तीसरा प्रश्न समाप्त नहीं होगा, तो इसको इतना और खींच दो कि एक लाइन और कवर हो जाए, नीचे का 2 लाइन की जगह एक ही बचे, या 2 बची है तो छोड़ दो। फिर आप बहादुर मत बनो कि हर प्रश्न के नीचे लाइन खींचना है, ना बाबा ना। जब तक प्रश्न ना पूरा हो जाए तब तक लाइन नहीं खींचोगे। मैंने टॉपर की कॉपी देखी, उसने हर चीज के नीचे यहां पे लाइन खींच रखा है। मैं तो हूं तो नंबर काट लूं, क्यों भाई? हर पेज के नीचे लाइन क्यों खींच रहे हो? हर क्वेश्चन के नीचे, क्वेश्चन खत्म होने के बाद तब लाइन खींचोगे, ठीक है? अब गा वाला है, नए पेज पे जाओगे, नए पेज से लिख लो। तो सहमत हो सारे बच्चे?
क्या सारे बच्चे सहमत हो? एक बार फटाफट से बता दो। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे मैं स्टार्ट करूं, मैथ की कॉपी दिखाऊं? एक बार फटाफट से बताना, क्या मैं मैथ की कॉपी दिखाऊं? एक बार फटाफट से बताइएगा, मैथ की कॉपी दिखाऊं मैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हो, बहुत मेहनत करते हो। अब मैं मैथ की कॉपी आपको दिखाने वाला हूं कि मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, मैथ की कॉपी कैसे लिखी जाएगी। चलो अब आप देखो जरा ध्यान से, यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, मैथ की कॉपी को देखते हैं। अब ये रही आपकी मैथ की कॉपी का पेज, ये रहा भाई। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे लिखना है भाई, इसमें मुझे क्या गलती नहीं करनी है। पहली चीज, सबसे पहला वही काम कि प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए पहले का करने जा रहे हो, तो वो का यहां पर डालोगे। समझ गए? यहां पर डालोगे। अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि दिया है लिखना है, तो डेफिनेटली दिया है लिखोगे। ठीक, फिर उसके बाद डैश लगाओगे। क्या दिया है? त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है। फिर आपने नोटिस किया होगा, एक लाइन छोड़ दी सर ने, एक लाइन सर ने छोड़ दी ना मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर मैंने वृत्त के त्रिज्यखंड को लिखा। फिर अगर मुझे अपना फॉर्मूला लिखना है तो मैंने थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर लिख दिया। इसको पूरा का पूरा सॉल्व किया। जब मैं सॉल्व करके नीचे आ रहा था, पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। जो भी उत्तर आया जो भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं लिखूंगा अतः वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और मैं इस चीज को यहां पे ब्लू लाइन से लिखा है, पर आप और बेहतर तरीके से लिखने के लिए ब्लैक लाइन से, मतलब ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको और बेहतर चीजें मिलेंगी। एक्साइटेड? क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी जल्दी से बता दो, समझ गए? अच्छा, अब दूसरी चीज, बच्चा पूछता है कि सर जी मान लीजिए कि हमने विज्ञान में, एक बच्चे का मान लीजिए क्वेश्चन आया कि सर जी मान लीजिए हमारा विज्ञान का पेपर है, और विज्ञान के पेपर में सर जी हमने एक चित्र बनाया है, बहुत सिंपल सा चित्र जो 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा, वही बना करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने क्या किया, विज्ञान में किसी भी एक डायग्राम को बनाया ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाया विज्ञान में एक चित्र। ठीक है, ऐसे बच्चे ने क्या बनाया, एक चित्र बनाया, ऐसे चित्र बनाया बच्चे ने। अब जब ये चित्र बनाएगा तो इसको क्या और क्या करना है, इसका नामकरण बहुत अच्छे से करना है कि भैया सर जी ये गर्भाशय है। ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय है। फिर सर जी ये अंडाशय है, ये अंडाशय है ना। फिर उसके बाद सर जी इसे हम, ये योनि कहलाएगा। सर जी ये क्या है, यहाँ पे ये ग्रीवा है। ऐसे ये बता दिया कि भैया ये जो आगे का हिस्सा ये क्या है, ये ग्रीवा है। ये क्या है सर जी, ये अंडाशय है। आपने इसका नामकरण बहुत बेहतर तरीके से किया। अब बच्चे पूछते हैं सर पेन से बनाएं चित्र या पेंसिल से बनाएं या स्केच पेन से बनाएं। बहुत ध्यान से सुनना, जो भी चित्र बनाओगे वो पेंसिल से बनाओगे। किससे बनाओगे? पेंसिल से बनाना है। जो भी चित्र बनाना वो किससे बनाओगे? वो चित्र पेंसिल से बनाना। ओके, पेंसिल से बनाना। नामकरण करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, और अगर जेल पेन का यूज कर लो ब्लैक तो बेटर, पर आप इस चित्र में ब्लैक स्केच पेन का यूज मत करो, क्योंकि चित्र बनता है हल्का, है ना। और जब वो हल्का बनता है और फिर आप ब्लैक से इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके लिख दोगे तो एग्जामिनर की नजर पूरी उसी पे रहेगी, चित्र पे नहीं रहेगी, वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। आप ब्लैक जेल पेन का इस्तेमाल करो और पेंसिल से चित्र बना लो, बहुत बेहतर चित्र दिखेगा। ठीक है, बहुत बेहतर चित्र दिखेगा, और जब ये बेहतर चित्र दिखेगा तो आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। तो ये क्या बातें बच्चों को क्लियर हो गई यहां तक? क्या बच्चों को यहां तक सभी को समझ में आ गया? हाँ, किसी भी बोर्ड का बच्चा है, कॉपी लिखने का तो यही तरीके होते हैं बेटा। अब मैं आगे चलता हूं। अब हमारे बच्चों का एक छोटा सा सवाल होता है कि सर मैं आपके चैनल से पढ़ता हूं और क्या मैं 95% स्कोर कर सकता हूं? बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, और सर क्या मैं आज से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा टॉप कर सकता हूं क्या?
मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। इस चैनल पे लगातार ना जाने कि कितने दिनों से मैराथन की क्लास चल रही है, लगातार हम लोग कर रहे हैं। कल सुबह भी आप सभी को पता है कि हमारी एक मैराथन की क्लास है ना। मैं कल सुबह के बारे में पहले जानकारी देता हूं, फिर आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप 95 स्कोर करोगे। कि कल सुबह 10 बजे, अगर कल सुबह 10 बजे सारे बच्चे हमारे साथ लाइव रहोगे, पहली बात तो सारे बच्चे हमारे साथ लाइव रहोगे, कल सुबह क्या होगा, पूरी फिजिक्स एक साथ समाप्त करेंगे। कल सुबह 10 बजे पूरी फिजिक्स एक साथ समाप्त करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, है ना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कोई भी एमसीक्यू हो, हमारा हर छोटी छोटी चीज कल सुबह 10 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। और लगभग लगभग 6 से 7 घंटे, जैसे मैंने पिछले संडे को पूरी केमिस्ट्री खत्म की थी, बिल्कुल उसी प्रकार कल के दिन हम लोग पूरी फिजिक्स समाप्त करेंगे। जीरो से हीरो बनाने के लिए कल आप हमारे साथ जरूर जुड़ना, ठीक है। अब एक बार फायर इमोजी हो जाए कि हाँ सर, मैं कल आपके साथ जरूर जुड़ने वाला हूं और कल मैं पूरी क्लास देखूंगा। फायर इमोजी हो जाए एक बार फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर कल 10 बजे कोचिंग जाऊंगा, कोई बात नहीं, जब आना तब देखना, है ना, पर मोबाइल का डाटा बचा करके रहना, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि भैया क्या मैं 90% 95% ला सकता हूं आज से पढ़ करके? पीछे जो हुआ छोड़ दो सर, क्या मैं आज से पढ़ करके 90% ला सकता हूं? आज से कितने दिन बचे हैं? 30 दिन। बोर्ड एग्जाम को लगभग 30 दिन बचे हुए हैं आज के दिन से। अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें, 30 से 35 दिन है, इससे ज्यादा नहीं है। अभी 1-2 दिन के बाद और कम हो जाएगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जो समय आपने गुजार दिया, जो समय बीत गया है, अब उसके बारे में मत सोचो। अपने अंदर डर मत पालो, डर मत पालो कि मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो आप, लेकिन डर जायज भी है। डरता वही है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता उसके अंदर डर नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो बच्चा ये नहीं सोचेगा ना कि मुझे डर लग रहा है ना, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा बताओ? क्योंकि उसको ये सोचना है कि मुझे भाई डर लग रहा है, ना जाने क्या होगा, कैसे होगा। जायज है, बिल्कुल लगता है, मुझे भी लगता था, आपको भी लगेगा, पर डर के आगे जीत है, यह बात आपको पता है। और आप जीतोगे, डेफिनेटली जीतोगे आप। अब जो समय हमारे पास बचा है उसका हम सही उपयोग करेंगे। इस सप्ताह के बाद, इस सप्ताह में बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, पूरे सप्ताह क्लासेस आएंगी। फिर 26 तारीख को इसी चैनल पे एक ऐसी सीरीज लॉन्च होगी जो ऐतिहासिक सीरीज है। ऐसी सीरीज है जो ऐतिहासिक सीरीज है। ऐतिहासिक सीरीज का मतलब समझते हो? जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाली है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर समझ में आई कि भैया जो भी आपके अंदर का डर है उसे समाप्त करो, आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि अब जो समय बचा है उसका सही उपयोग करना है, और अगर सही उपयोग करना है तो मेहनत करना है। फिर चलिए, अब मैं कुछ चीजें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। कल सुबह 10 बजे हम लोग आएंगे। इस 10 बजे वाली क्लास में हम लोग सुबह सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो 2019 से लेकर के 2024 तक आए हैं। और बच्चों जो 2025 में आए हैं ना, आएंगे मतलब ना, वो भी डिस्कस कर देंगे। क्योंकि हमको ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि पेपर लीक कर देते हैं बोर्ड का। ये बात सच है, पिछले साल यही हुआ है कि जो पढ़ाया है पिछले 10-15 दिनों में, पेपर के 10-15 दिनों में, वही बोर्ड पेपर में आ गया है। क्योंकि कुछ छोड़ते ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो इसमें मुझे लीकर क्यों कहो भाई? सब कुछ पढ़ा देंगे तो उसी से तो आएगा ना, सिंपल सी बात है ना। और सब कुछ पढ़ा देते हैं 15 दिनों में हम। तो 2019 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जो कल हम लोग सुबह 10 बजे खत्म कर लेंगे, यानी जितने एमसीक्यूज आए हैं। हाँ सुनो, इसी क्लास में कल ही 10 बजे सुबह जितने भी आपके एमसीक्यू हैं, जितने भी आपके सब्जेक्टिव हैं, जो 4 नंबर के प्रश्न हैं, जो 6 नंबर के प्रश्न हैं, वो सारे के सारे। और हाँ सुनो, जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, वो सारे के सारे जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। क्योंकि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास
समंदर भी आएगा और तू करेगा अगर फिजिक्स की मैराथन वाली क्लास, तभी तुम्हारा फिजिक्स में पूरा पूरा नंबर आएगा। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे जुड़ना है भाई हमारे साथ लाइव, तभी तो मजा आएगा, तभी तो चीजों को करेंगे हम लोग। तो कल सुबह एमसीक्यू सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल। अब मेरे बच्चे बोलते हैं सर एक चीज बताएं आपसे। हमने पूछा क्या बताएं, बताइए। तो वो कहते हैं सर अनसॉल्व करवा दो, है ना। अब सर जी अनसॉल्व करवा दो, या सर जी हम कौन सी अनसॉल्व पेपर खरीदें। भाई मार्केट में जितनी अनसॉल्व पेपर मिलती है ना, सब में तो मिस्टेक है। अब सर अनसॉल्व होता क्या है? अनसॉल्व का मतलब पिछले वर्षों के प्रश्न। जब मैं आपको पिछले वर्षों के एमसीक्यू सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सब एक क्लास में करा दूंगा, तो इसकी जरूरत क्या है? इसको मारो गोली, करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम इधर कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी हम लोग इधर कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर कभी भी मुझे लगा कि भाई मुझे और चीजें करानी है, तो मैं यही चीजें आपको और बेहतर तरीके से रिपीट करके एक नए नाम के साथ दे दूंगा। सिंपल सी बात है, आपका भी चीज काम हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। क्या बच्चों को यहां तक सभी को क्लियर हो गई बात? हाँ, अब बात करते हैं कि सर जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर मैथ में रफ काम किधर करें। तो जैसे मैथ की कॉपी लिख रहे हो आप, मैं दिखाना चाहता हूं, जैसे मैथ की कॉपी लिख रहे हो, ये आपका मैथ की कॉपी का पहला पेज है, ठीक। तो आप इधर इतने में कर रहे हो, यहां पे लाइन खींचना और यहां पे रफ काम करना, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है, ठीक, उसको पता चले कि इधर मेहनत करी है। जैसे मैं दिखाना चाहता हूं, ये मैथ की कॉपी है ना, तो इसमें इधर यहां पे इस जगह पर ऐसे लाइन खींचनी है, जब जरूरत पड़े तब, और फिर यहां लिखना है रफ, बस इतना लिख दो रफ, और फिर यहां कर लेना है ऐसे काम, ठीक। और फिर उसके बाद इसको गंदा करके काटना नहीं है, बस एक बार ऐसे पेन घुमा देना है। समझ गए? इस तरीके से मैथ का भी रफ हो जाएगा। तो आई होप मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आई होगी बात। अब कौन कौन चाहता है कि टॉपर की कॉपी वाला वीडियो सर दे दो मुझे? कौन कौन चाहता है मुझे कि सर टॉपर की कॉपी वाला वीडियो दे दो सर मुझे? जल्दी जल्दी से मुझे बता दो। चाहते हो ना सब लोग? क्या बात है, जल्दी से बताओ कौन कौन चाहता है कि सबको टॉपर की कॉपी वाला वीडियो मिल जाए। सुनो मेरी बात, ये टॉपर की कॉपी है और ये उस बच्चे की कॉपी है जिसका बोर्ड एग्जाम में साइंस में 97 मार्क्स था और ऑल ओवर उसके 95% है। तो ये कॉपी वाला जो वीडियो है अभी अभी आपको मिलने वाला है, मात्र कितनी देर में? मात्र 30 मिनट के अंदर। अभी अभी 8:30 बजे, 8:30 बजे आपको ये कॉपी वाला वीडियो आएगा। 8:30 बजे ये कॉपी वाला जो वीडियो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं इस पूरे वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। कॉपी वाला जो वीडियो है वो आपको 7:30 बजे मिलेगा, सॉरी 8:30 बजे, ठीक है। कुछ कमेंट्स बच्चों की देख लेते हैं। सर जी टॉपर की कॉपी वाला, हाँ बिल्कुल सर, मैं आजमगढ़ के गांव से हूं, क्या आप जो पढ़ाते हो वो मेरा पेपर में आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। पूरे यूपी में, पूरे बिहार में, एमपी में जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं, हर बोर्ड का पेपर, हर चीज डिस्कस की जाती है इस चैनल पे। सर जी डायग्राम को बीच में बनाऊं या फिर साइड में बनाऊं? बीच में बनाना है डायग्राम को, और मैथ का किधर रफ करना है वो मैंने बता ही दिया बेटा। क्या बोर्ड पेपर में रफ कॉपी मिलती है? नहीं मिलती बेटा, बोर्ड पेपर में रफ कॉपी बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। आपने सर जी ईथर समूह नहीं कराया है केमिस्ट्री में बेटा, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अगर होता तो जरूर कराता। क्या बोर्ड एग्जाम में वॉच लेकर के जा सकते हैं? हाँ बोर्ड एग्जाम में वॉच लेकर के जा सकते हो, लेकिन ये वाली, सिर्फ ये वाली वॉच लेकर के जा सकते हो, मतलब इस तरीके की, ठीक है। आप जो स्मार्ट वॉच आती है वो लेकर के नहीं जा सकते, बोर्ड पेपर में अलाउ नहीं होगी। तो इस तरीके की एक वॉच भी खरीदना है। सर मैं सोनभद्र से हूं, क्या आप जो पढ़ाते हो वो मैं पढ़ सकता हूं? बिल्कुल। चले
तो चलिए फिर अभी खत्म करते हैं, क्योंकि 8:30 बजे वीडियो भी आना है बच्चों, आप लोगों का 8:30 बजे वीडियो भी आना है। तो 8:30 बजे अभी अभी वीडियो आएगा, मात्र 30 मिनट के अंदर। तो 8:30 बजे चैनल पे रह करके वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। जाओ, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जाओ देखो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, और कल सुबह 10 बजे हमारे साथ लाइव जरूर जुड़ना। ओके, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, और आज 8:30 बजे वीडियो आएगा, वो देखना है आपको। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और 26 तारीख का इंतजार करो, धमाका होने वाला है।